आज दिन भर की 50 बड़ी अहम खबरें वो कौन सी हैं जो आपसे छूट गई हों, तो सुपरफास्ट अंदाज में उसका रुख कर लेते हैं। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश के किसानों के सामने उनको संबोधित करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कृषि कानून रातों रात नहीं आया है। नए कृषि कानून पर व्यापक चर्चा हुई, एक्सपर्ट से बात भी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, 35 लाख किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे सरकार से किसानों को मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीतिक खेत जोते जा रहे हैं। उनकी पीड़ा है कि यह मोदी ने कैसे कर दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 8 साल तक कांग्रेस दबा कर बैठी। कांग्रेस के लिए किसान देश की शान नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा है कि और कितने अन्नदाताओं की कुर्बानी देनी होगी, कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे। किसान आंदोलन के बीच गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने एक विवादित बयान दे दिया। नितिन पटेल ने कहा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुसाए हैं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में 2500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला ना होता तो सफाई कर्मचारी, डॉक्टर और उनकी तनख्वाह समय पर मिल सकती थी। आज विधानसभा में चर्चा हुई कि किस तरह से बीजेपी शासित नगर निगम में 2500 करोड़ का घोटाला हुआ। यह दिल्ली के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। केजरीवाल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, जो भी दोषी है उनको सख्त सजा दी जाए। लव जिहाद अध्यादेश पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने योगी सरकार से 4 जनवरी तक विस्तृत जवाब मांगा है। इसके बाद याचिकाकर्ता को 6 तारीख को हलफनामा दाखिल करना होगा। मामले में अंतिम सुनवाई 7 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को मन की बात करेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव भी मांगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्याकांड में सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी। पीड़िता के आखिरी बयान को दरअसल आधार बनाया गया। सीबीआई ने चार्जशीट में इन मामलों में पकड़े गए सभी 4 आरोपियों को रेप और हत्या का आरोपी माना है। आपको बताएं, 4 आरोपियों पर गांव की एक दलित लड़की से रेप और हत्या का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं की कल बैठक बुलाई। इस बैठक में सोनिया गांधी पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत 10 महीने बाद दिल्ली की यात्रा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत आज शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली में ये इस मौसम का सबसे कम तापमान था, जिसने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चामराजनगर में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार से पालतू पशुओं को खरीदने की मांग की है। किसान अपने पशुओं को बेचकर बच्चों की शिक्षण, अन्य कामों में पैसा खर्च करना चाहते हैं। यमकनमरंडी गांव में ग्राम पंचायत चुनाव में दुश्मनी बढ़ती दिख रही है, जिससे कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं पर एक व्यक्ति ने फायरिंग कर फरार हो गए और एक की हालत गंभीर है। बीदर में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को इंग्लिश मीडियम शिक्षण दिया जा रहा है। छात्रों को स्कूल बैग के साथ और भी सामान दिया जा रहा है। बीजापुर पुलिस थाना अधिकारी और उनकी टीम ने वाहन के साथ चोर को भी गिरफ्तार किया है। पिछले कई समय से इलाके में वाहनों को गायब किया जा रहा था। हुबली हवाई अड्डे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने विधान परिषद में हुए हंगामे की आलोचना की है। कहा है, बीजेपी की जल्दबाजी के चलते यह हंगामा हुआ। फतेहपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने हरियाणा से बिहार के समस्तीपुर ले जाई जा रही 335 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार में सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। न चेहरे पर मास्क, न 2 गज की दूरी का भी।
अररिया में खेतों में एक बच्चे को करंट लग गया। बच्चे को बचाने के चलते उसकी मां और दादा भी करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से उनकी तीनों की मौत हो गई। पुलिस के सिपाही का पिता शराब का बड़ा व्यापारी निकला। उनके घर से भारी मात्रा में सप्लाई की जा रही शराब के पैकेट जब्त किए गए हैं। नई बुलेट गाड़ी भी जब्त की गई। पटना के मंडई इलाके में अपराधियों ने फल व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,49,00,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना की चपेट में आने से 16,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 फुल डोज बेहतर इम्यून रिस्पांस दे रहे हैं। पहले 1.5 डोज के नतीजों पर सवाल उठे। कोलंबिया में अगस्त के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग मिले हैं। इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों ने लोगों को कहा, फेस्टिव सीजन में संयम बरतें क्योंकि संक्रमण कम होने की बजाय तेजी से फैल रहा है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफ स्टाइल के मामले में पड़ोसी देश श्रीलंका और भूटान हमसे कहीं बेहतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि बाइडेन की शपथ वाले दिन भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। सेंसेक्स आज 47,000 के स्तर पर खुला, जबकि इलाके के अलावा निफ्टी 12.90 अंक के नीचे 13,727.80 पर कारोबार कर रहा है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में डीजल की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान पेट्रोल की बिक्री 9.5% की ग्रोथ दर्ज की गई। QSR सेगमेंट की कंपनी बर्गर किंग के IPO को शानदार रेस्पॉन्स मिला है, जिससे KFC, पिज्जा हट और टैको बेल जैसे टॉप ब्रांड वाली सफायर फूड काफी उत्साहित है। गूगल पर ऑनलाइन एड मार्केट में जोड़तोड़ के लिए फेसबुक से साठगांठ करने का आरोप लगा है। गूगल ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो चुपके से अपने एक्सचेंज को बिड में जिता देता है। टाटा मोटर्स ने बताया है कि उसने और मार्को पोलो ने शेयर खरीदारी पर समझौता किया है। इसको टाटा मोटर्स 100 करोड़ रुपए कैश में खरीदेगी। एनसीबी ने फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के वीडियो फुटेज और कई अन्य जानकारियां भी मांगी। कंगना ने एक बार फिर से दिलजीत से किसान बिल से जुड़ी समस्या पूछी है। इस पर दिलजीत ने लिखा है, आप सभी मामलों की अधिकारी बनना बंद कीजिए। फोर्ब्स ने हाल ही में 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दुनिया के 100 सेलेब्स की लिस्ट जारी की है। अक्षय कुमार इस लिस्ट में इकलौते भारतीय हैं। बिहार के मधुबनी में से केबीसी में आई दीक्षा कुमारी 12,50,000 के सवाल का जवाब नहीं दे सकी, जिससे दीक्षा केबीसी से 6,40,000 रुपए जीत कर गए। उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक जो हुआ था वो रिकवर हो गया है, जिसके बाद एक्ट्रेस उर्मिला ने मुंबई पुलिस को इंस्टाग्राम पर थैंक्स कहा है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने मोहम्मद आमिर के संन्यास लेने के फैसले पर नाराजगी जताई है। कहा है 2 महीने के लिए आमिर को मुझे सौंप दे, लोग फिर से उनकी 150 की रफ्तार देख सकेंगे। बायर्न म्यूजिक के रॉबर्ट को फीफा ने 2020 का बेस्ट फुटबॉलर घोषित किया है। पिछले साल के विनर लियोन मेसी और रोनाल्डो को पछाड़कर अवार्ड इन्होंने जीता। फेडरर ने कमाई में रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ दिया। पिछले साल से 94 करोड़ रुपए ज्यादा उन्होंने कमाए हैं, जिसकी लिस्ट अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने हाल ही में जारी की है। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित ला रेसलिंग वर्ल्ड कप में अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन में खेले गए मैच में बेंगलुरु एफसी ने ओडिशा एफसी को 2-1 से हरा दिया। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरें जारी।